सब लोग आ जाएं, जरा दोबारा स्टार्ट करता हूँ। एक दो लोगों ने ज्वाइन किया अभी। अभी तक समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। कहीं कोई चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो बिल्कुल बताइएगा मुझे, ठीक है? ओके सर। अच्छा जी, तो रजिस्टर पेज हमने बना तो लिया, लेकिन ये अब चल नहीं पा रहा, ठीक है? तो उसके लिए भी वेब डॉट कन्फिग में हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये किसने पूछा था टाइम आउट का? टाइम आउट मिनट्स में है, ठीक है? अच्छा, अब रजिस्टर पेज को हमने यहाँ पे एक्सक्लूड करना है। लोकेशन एक मिनट, यहाँ नहीं आएगा, ये इसके बाहर आएगा। लोकेशन पाथ रजिस्टर फॉर्म, ठीक है? रजिस्टर फॉर्म का नाम बताना है यहाँ पे आपने, रजिस्टर फॉर्म डॉट ASPX, और इसको यहाँ पे एक और सिस्टम डॉट वेब बनानी है आपने, वेब। और इसमें एक अगेन ऑथराइजेशन बनानी है, और उसमें अलाउ यूज करना है, ठीक है? अलाउ यूजर्स स्टैटिक, ठीक है? यानी कि ये जो सिस्टम डॉट वेब का टैग बना हुआ था, इसके बाद आपने ये लोकेशन का टैग बनाना है, जिसमें अगेन सिस्टम डॉट वेब और उसके अंदर ऑथराइजेशन और अलाउ करेंगे, ठीक है? अलाउ स्टैटिक का मतलब है इस रजिस्टर फॉर्म को सारे यूजर्स एक्सेस कर सकें। अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये एक्सेसिबल है, ठीक है? लॉगिन के बगैर भी एक्सेसिबल है। अगर मैं लॉगिन पे आ जाऊं, तो लॉगिन के बाद भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है? लॉगिन के बगैर भी है और लॉगिन के बाद भी है। तो ये फॉर्म जो है हमारा सिक्योर नहीं किया हमने, इसको ओपन फॉर ऑल कर दिया, ठीक है? तो ये वेब डॉट कॉन्फ़िग में हमने कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? जिसकी वजह से ये सारा पॉसिबल हो सका। कोई सवाल? हमने जो सारी रिडायरेक्शन होगी पेजेस की वो वेब डॉट कॉन्फिग में जाके करनी होगी, रजिस्ट्रेशन या साइन अप के लिए सिर्फ इधर करनी? नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और साइन अप के लिए ही काफी होगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि लॉगिन फॉर्म कौन सा है और रजिस्टर फॉर्म कौन सा है। इसके बाद जो भी रिडायरेक्शन आपने करनी है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लॉगिन के बाद डिफॉल्ट पेज पे आता हूँ, ठीक है? अब डिफॉल्ट पेज पे मेरा मेन्यू बना हुआ है, ठीक है? जो हम अक्सर वेबसाइट पे देखते हैं, हम ऊपर मेन्यू बना होता है जिसमें लिखा होता है होम, अबाउट अस और इस तरह की और चीजें होती हैं, ठीक है? डिग्री, ये वो इस तरह। अब उन बटन, वो मेन्यू बेसिकली बटन्स होते हैं, उन बटन के ऊपर क्लिक में आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि फलां जगह पे जाना है। जैसे ये बटन क्लिक का इवेंट मैंने बनाया हुआ है लॉग आउट के लिए, इसी तरह का इवेंट आप बनाएंगे और उसमें रीडायरेक्शन कर देंगे। सर वेब कॉन्फ़िग के पेज पे जाएं, जो वेब कॉन्फ़िग की फाइल है सर, उसमें ऊपर जब मैं अलाउ यानी यूजर क्वेश्चन मार्क डाला, इसका मतलब है ये किसी यूजर को भी एक्सेसिबल नहीं होगा? अलाउ यूजर्स किया है, डिनाई नहीं सर किया। ये तो
ये तो आपने स्टैटिक करके सबको अलाउ कर दी ना, ऊपर वाली बात कर रहा हूँ सर, हाँ, जो ऊपर उसमें ये लॉगिन था। है इसको। अच्छा, उसमें ये है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब है कोई भी यूजर आए, सिंगल यूजर किसी भी किस्म का आए, उसको डिनाई करना है। स्टैटिक नहीं अगर बाय लगा डिफॉल्ट देता मैं, उसको, एक मिनट सुने, जी जी स्टैटिक अगर मैं लगा देता तो उसका ये मतलब भी हो सकता था कि ये तमाम यूजर्स को जब भी आए तमाम यूजर्स सबको डिनाई करना है। ठीक है, तो सही ये इस तरह का सिंटेक्स है कि जिससे बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये हो रहा है कि क्वेश्चन मार्क का मतलब है वाइल्ड कार्ड है ये। ठीक है, वाइल्ड कार्ड का मतलब ये है कोई भी किस्म का यूजर आ जाए उसको डिनाई करना है। ठीक है, सही है कोई भी किस्म का और ऑल यूजर्स में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है वैसे लेकिन ये बस यही फर्क है। स्टैटिक का मतलब है ओके तमाम सर। यूजर्स के लिए ये अलाउ है। सर इसका मतलब ये हुआ ना कि जब भी यूजर आएगा बाय डिफॉल्ट उसको लॉगिन का पेज एक्सेस होगा, इसके अलावा अगर वो कोई भी पेज एक्सेस करना चाहता है तो उसको अलाउ ना किया जाए। नीचे जी आपने ये बोला है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज है ये हर यूजर एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली किसी भी जगह पे जाके किसी भी लोकेशन से। जी जी। सही है सर, ठीक है। लोकेशन का तो वैसे ताल्लुक ही नहीं है, ये लोकेशन का जो टैग है इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी लोकेशन से, इसका मतलब ये है कि ये पेज, ये वाली लोकेशन अलाउ है सबको। सही है ठीक है। सर एक रीट्रैक कोई पेज करवा दें, मतलब कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है उस पर कोई बटन लगा के रीट्रैक करा दे, कोई फंक्शन जो आप यूज़ करते हैं। रीडायरेक्ट मैंने मेरे ख्याल से करवाया था आप लोगों को पहले, जो हमने किया था सर जो वेब अभी आपने एप्लीकेशन में। रीट्रैक कराया है उसमें आपने रीट्रैक लॉगिन किया है, तो वो तो सिर्फ लॉगिन के लिए रीट्रैक्शन होगी, बाकी जो पेजेस होगी उसके लिए क्या रीट्रैक्शन का सर कोड होगा? रिस्पॉन्स से होगी होगी मेरे ख्याल से, उसकी चेक करते हैं। ओके सर। रिस्पॉन्स डॉट ये रीडायरेक्ट, ठीक है, इसमें आप पाथ डाल दें कोई भी तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है। ये क्या हो गया इसको, ये है, ठीक है, इस तरीके से आप कर दें तो ये हो जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर है रीडायरेक्ट। ठीक है, ये जो है फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन डॉट रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, इसका मतलब जो ये है कि मैंने जो भी लॉगिन पेज वेब डॉट कॉन्फ़िग में डिफाइन किया हुआ है उस पर रीडायरेक्ट कर दे। ठीक है, आप उस तरह रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से पेज का नाम उसको आपको हार्ड कोड करके देना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आपको सिर्फ यहाँ पे पेज का नाम दिया हुआ है आपने, आपको हर जगह ये काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप बस ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पेज है उस पर रीडायरेक्ट कर देगा ये। ठीक है, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो हम लॉगिन का फॉर्म बना रहे हैं ये सेशन बेस है या जस्ट हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं? ये सेशन बेस्ड है, इसकी कुकी की डिटेल्स हमने यहाँ पे बताई हैं। इन प्रोसेस का मतलब ये है कि जो भी ASP.NET का प्रोसेस रन हो रहा है उसके अंदर मेंटेन होगी, और टाइम आउट भी बता दिया उसका, और 20 मिनट्स, और कुकी लेस है। कुकी लेस से हमारा ये हुआ कि URL में कुकी ये आ रही है डिटेल्स। तो अक्सर आपने इसको सिक्योर करना होता है तो आप कुकी लेस फॉल्स कर दें और फिर रन करते हैं हम। ठीक है, अब ये कुकीज नहीं आ रही यहाँ पे। सही है सर। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, या ना यहाँ पे आ रही है। ठीक हो गया, और कोई सवाल? अब अगर लेट से यहाँ पे मैंने ये वाला कंट्रोल यूज नहीं करना लॉगिन का, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा सर अपना कोड के थ्रू कंट्रोल हो। करवा दें। जी सर एक मतलब ना कोड के थ्रू करवा दें, मैंने व्हाट्सएप पे कोड शेयर किए सी गई, वो रहा सर रन करवा दें या उसी के थ्रू करवा दें, मतलब हम एक ड्रॉप एंड ड्रैग के थ्रू कोई मेन्यू नहीं बनाना चाहते, हम खुद से कोडिंग करके लिखना चाहते हैं। जी जी, मैं आपको उसी तरह बता रहा हूँ कि लेबल लगा के आगे टेक्स्ट बॉक्स लगा के उस तरीके से मैनुअल सारी चीजें बना दूँ। अगर आपका पर्सनल कोड में कोई और इशू है तो आप मुझसे क्लास के बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक नहीं है, सर पर्सनल कोड में कोई इशू नहीं है, वैसे तो मतलब उस टाइप मतलब ना आइडिया हो जाएगा, मैं लाइक हमने मैनुअली आपको CSS की बता रहा स्टाइलिंग हूँ, चेंज कर। वो मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लॉगिन कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया ताकि ये यहाँ पे विजिबल ना हो।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेबल, यहाँ पे लगाते हैं ताकि हमें पता लगे कि उसके नीचे लगा रहे हैं। ठीक है, ये लेबल आ गया। मैं इसको कर देता हूँ यूजर नेम। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया यूजर नेम के लिए। ये पासवर्ड आ गया। ये पासवर्ड की फील्ड है जिसका टेक्स्ट मोड हम कर देते हैं पासवर्ड। फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। असल में वो जो कंट्रोल है वो आपको काफी इजी कर देता है, सारे मैसेजेस वगैरह, एरर मैसेज वगैरह वो खुद ही शो कर रहा है सारा कुछ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं कस्टमाइज चीज बनाऊंगा खुद अपनी मर्जी से, तो फिर आप इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये बना लिया मैंने खुद से। कोड में देखें तो ये लेबल टेक्स्ट बॉक्स और बटन है। ठीक है, ऊपर वाला कमेंट हो चुका है। इस बटन के इवेंट में जाते हैं, क्लिक इवेंट। इस क्लिक इवेंट पे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, सॉरी, ऑथेंटिकेट का ही फंक्शन यूज कर लेते हैं जो मैंने ऊपर बनाया है खुद से। दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, दिस डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्सेस से लिए मैंने वैल्यूज और अपने ऑथेंटिकेट के फंक्शन में डाल दिया। ये ऑथेंटिकेट का फंक्शन है जिसमें हार्ड कोडेड मैंने सिर्फ एक यूजर अलाउ किया। यहाँ पे बेसिकली ऑथेंटिकेट के फंक्शन में हम डेटाबेस यूज करते हैं और डेटाबेस ADO.NET यूज करके यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस से मैच करते हैं। डेटाबेस में हमारे यूजर्स स्टोर होते हैं। जब रजिस्टर करता है यूजर, रजिस्टर के बटन के पीछे हम वो सारी डिटेल्स डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ठीक है, और फिर लॉगिन के टाइम में इस ऑथेंटिकेट के फंक्शन के अंदर हम वो यूजर्स मैच करते हैं। ठीक है, ये रियल सिनेरियो ताकि आपको पता हो। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन, जो कि फिर वो कह रहे हैं इंपोर्ट करें। डॉट रीडायरेक्ट फ्रॉम लॉगिन पेज आप करेंगे। ठीक है, यानी कि, और इसमें पास कर दूंगा मैं। इसमें देखें ये वो सजेशन बता भी है कि इसमें क्या पास करना है, स्ट्रिंग यूजर नेम और बूल क्रिएट परसिस्टेंट कुकी। परसिस्टेंट कुकी बस उसको फिलहाल आप इग्नोर करें, उसकी डिटेल में नहीं जाते हम। टेक्स्ट बॉक्स 1 में हमारा यूजर नेम है, कॉमा ट्रू, परसिस्टेंट आई। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं, सेव ऑल कर देता हूं। ठीक है, अब मेरा कस्टम लॉगिन पेज है, इमरान लॉगिन। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉग आउट कर देता हूं, और अगर मैं डिफॉल्ट को बगैर लॉगिन के एक्सेसिबल करना चाहूँ तो वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने यूआरएल में से पेज नेम खत्म किया, डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं है। रजिस्टर को एक्सेस करके देखते हैं, रजिस्टर फॉर्म एक्सेसिबल है। ठीक है, सारी चीज अभी भी वर्किंग है। कस्टम लॉगिन पेज हो गया बस। अब ये ठीक हो गया, ये चेंज है थोड़ा सा। ओके सर जी। रीडायरेक्ट फ्रॉम लॉगिन पेज यहाँ पे यूज किया मैंने, और लॉग आउट करते टाइम रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज और साइन आउट। ओके सर जी। ठीक है, और कोई सवाल हो? ठीक है, फिर इसकी थोड़ी सी हम स्लाइड्स देख लेते हैं कि सेशंस और कुकीज क्या है। सेशन क्या चीज है, कोई बता सकता है? सर सेशन का मतलब ये होगा ना कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कोई भी एक्शन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। मतलब हम एक्शन क्रिएट कर दें तो उस पर हम एक टाइम पीरियड लगा देंगे। हम कहेंगे इतने टाइम के बाद ये एक्शन या ये एक्टिविटी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, वो चीज सेशन कहलाती है। अच्छा,
मैं ये कहूँगा सेशन के जैसे ही मैंने लॉगिन पेज से लॉगिन किया उसके बाद मेरा सेशन मेंटेन हो रहा है, यानी कि अ टाइम पीरियड ऑन विच अ यूनिक यूजर जिसने लॉगिन किया है वो इंटरेक्ट कर रहा है वेब एप्लीकेशन से, ठीक है। जब तक वो वेब एप्लीकेशन लॉगिन के बाद यूज कर रहा है आपका सेशन उस यूजर का मेंटेन हो रहा है, ठीक है। जैसे उसने लॉग आउट किया उसका सेशन खत्म, ठीक है। तो ये सेशन है उसका, समझने के लिए ये डेफिनेशन है। और वैसे अगर कहें तो ये डेफिनेशन है जो ये लिखी हुई है कि टाइम पीरियड इन विच अ यूनिक यूजर इंटरेक्ट्स विद द वेब एप्लीकेशन, ठीक है। सेशन स्टेट अब क्या होगी? सेशन स्टेट ये होगी कि जैसे ही उस यूजर ने लॉगिन किया, ठीक है, तो जो भी कोई चीजें हैं जैसे यूजर नेम, ठीक है, ये उसकी एक खास किस्म की आप ये कहते हैं वैल्यू है जो हमने एक मेमोरी में स्टोर की है, ठीक है। सेशन स्टेट इज नथिंग मोर देन मेमोरी इन द शेप ऑफ अ डिक्शनरी और अ हैश टेबल, ठीक है। जैसे हमने व्यू स्टेट में एक वैल्यू डाल के देखा था उसी तरीके से हम सेशन स्टेट में भी वैल्यूज डाल के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था जैसे लॉगिन के बाद व्यू स्टेट में डालते थे, ये व्यू स्टेट है, ठीक है। इसी तरह सेशन में भी डाल सकते हैं इस तरीके से सेशन डॉट करके ऐड करके, ठीक है। और की वैल्यू पेयर्स में जाएगा, मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ यूजर नेम और उसकी वैल्यू क्या है जी, वैल्यू है जी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। तो ये सेशन में मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब जब डिफॉल्ट पेज पे शो करना होगा मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लेबल क्या है पहला, सॉरी डिफॉल्ट पेज पे लेबल का नाम क्या है, ये इसका लेबल ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एक लेबल डाल देते हैं हम, इसका नाम है जी लेबल 2। मैं इस पेज लोड पे मैं करता हूँ दिस डॉट लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सेशन डॉट गेट इन्यूमरेटर या गेट टाइप, गेट इन्यूमरेटर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, गेट इन्यूमरेटर डॉट ये तो इन्यूमरेटर दे देगा, इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा फिर लूप के थ्रू। हाँ ये इन्यूमरेटर देगा, इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा लूप के थ्रू। अगर मैं गेट टाइप करूं नहीं, इन्यूमरेटर से ही गेट करना पड़ेगा, हम इस लंबे काम में नहीं जाते, ये किसी और टाइम में आपको बताऊंगा, ठीक है। इन्यूमरेटर लेके उससे गेट करके चीज गेट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे 12 सेशन से लेकर यूजर नेम हम शो करा सकते हैं, ठीक है। सेशन में कोई भी चीज मेंटेन कर सकते हैं हम, जैसे कार्ट होता है, दराज वगैरह की ऐप आपने यूज की होगी, तो जो भी यूजर लॉगिन हुआ है उसका एक कार्ट मेंटेन हो रहा है, ठीक है। अगर कोई और यूजर लॉगिन होगा तो उसका कोई और कार्ट मेंटेन होगा, उसकी चीजें अलग होंगी, ठीक है। तो हर एक सेशन में डिफरेंट सेशन स्टेट होगी, ठीक है। तो उसकी की वैल्यू पेयर्स अलग होंगे हर 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 सेशन के हर यूजर के लिए, ठीक है। ऐसे की वैल्यू पेयर्स हैं जो कि आप सेट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं यूजर के सेशन के दौरान में, ठीक है। समझ आई बात? कोई नहीं, सारे लोग बिल्कुल चुप हैं। सर समझ आ गई। सर एक दफा दोबारा बता दे सेशन स्टेट का। अच्छा, सेशन स्टेट जैसे कि हमने पहले बताया मैंने कि जैसे हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, कोई यूजर लॉगिन हुआ है दराज की एप्लीकेशन पे या कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब उसका ऊपर लिखा आ रहा होता है अक्सर वेलकम इमरान, इस तरह नाम लिखा आ रहा होता है। तो यूजर नेम जो है उसका सेशन में होता है, ठीक है, सेशन में स्टोर होता है।
लॉगिन के टाइम पे जैसे मैंने अभी स्टोर किया उस तरीके से स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो जब उसको दिखाना होता है लेबल में तो वेलकम आगे सेशन से निकाल के यूजर नेम दिखा दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक उसका कार्ट, उसने जो भी आइटम अपने कार्ट में ऐड किए हैं, ठीक है, वो सब आइटम्स उसके कार्ट में जो ऐड हुए हैं वो उसके सेशन के लिए हैं, ठीक है। अगर वो परमानेंट सेशन है कि फॉर एग्जांपल आप लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉग इन करते हैं, तब आपका कार्ट में सेम आइटम्स हैं, तो इसका मतलब वो कार्ट सिर्फ सेशन में मेंटेन नहीं हो रहा, डेटाबेस में भी मेंटेन हो रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि सर वो लॉग आउट करने के बाद हम दोबारा लॉग इन करते हैं तो दोबारा कैसे आ जाता है, ठीक है। तो वैसे जो भी इंटरेक्शन एप्लीकेशन के साथ यूजर कर रहा है वो सब एक सेशन स्टेट में मेंटेन हो रही है, ठीक है। आप समझ आई कुछ बात? यस सर, आ गई। ठीक है। तो ये ASP कैसे मेंटेन करती है, ये चीज यूनिक की असाइन करती है हर यूजर को, ठीक है। जिसका भी सेशन में शुरू होता है उसको एक यूनिक की असाइन कर देते हैं, ठीक है। वो की स्टोर होती है HTTP कुकी में, ठीक है। कुकी कहाँ स्टोर होती है, आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद आइडिया हो कि आपके हर ब्राउजर की सेपरेट कुकीज होती हैं और वो कुकीज आपके कंप्यूटर में स्टोर होती हैं, ठीक है। आपने जो भी फेसबुक वगैरह लॉगिन करते हैं आपकी कुकी सेव हो जाती है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो उस कुकी के अंदर वो यूनिक की होती है, ठीक है। उस की से पता लगता है कि ये फलां यूजर है या जो भी है, ठीक है। और ये कुकी हर बार जब भी क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी, कोई भी बटन क्लिक होगा या कोई भी चीज होगी जिससे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाए, वो कुकी भी साथ में जाती है, जिससे पता लग जाता है कि इसका सेशन मेंटेन्ड है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल होम पेज पे मैंने दिखा दिया वेलकम इमरान लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पे लेकिन एक बटन है जो रिडायरेक्ट करेगा उसको होम पेज से अबाउट अस में, ठीक है। जैसे ही मैंने बटन क्लिक किया तो जो मेरे कंप्यूटर में कुकी सेव हुई होगी लॉगिन के बाद, वो कुकी भी साथ में जाएगी सर्वर पे, और सर्वर जब पूरा पेज उसको रिटर्न करेगा तो क्लाइंट को अबाउट अस का पेज दिखेगा, अबाउट अस में भी दोबारा वही लिखा होगा वेलकम इमरान, ऊपर वही लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो ये चीज कुकी काम करती है, ठीक है। समझ आई? कोई किसी को समझ नहीं आई? चलें ठीक है, फिर ये कुकी का दोबारा मैं बता देता हूँ कि जब भी आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो आपका सर्वर आपको एक कुकी असाइन कर देगा जिसमें आपकी एक यूनिक की होगी कुकी के अंदर, ठीक है। वो कुकी आपके कंप्यूटर में सेव होगी। जैसे ही आप कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर को दोबारा सेंड करते हैं, कोई बटन क्लिक या कोई यूआरएल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो कुकी क्लाइंट से सर्वर को सेंड कर दी जाती है अगेन, ठीक है, जिससे सर्वर को पता लगता है ये फलां यूजर है और ये लॉगिन हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुछ अब प्रॉब्लम्स हैं। आज के लिए काफी है इसलिए मैं वो सेशन के इन्यूमरेटर भी आपको ट्रैवर्स नहीं करवा रहा था कि ये फिर कहेंगे कि सर ने कोड में और चीजें बता दी हैं, ये है वो है। मैं इसलिए कह रहा था कि स्लाइड्स सिर्फ कवर करा दूं जो कि हम काफी चीजें जो कर चुके हैं वही चीजें हैं स्लाइड्स में। सेशन स्टेट, कुकीज, इन प्रोसेस वगैरह, ये आगे अगर देखें, ये देखें, ये वही चीजें हैं जो सेशन स्टेट की टैग हमने वहां पे लगाया था, इन प्रोसेस वगैरह वो वही चीजें। तो मैंने सोचा ये करा देता हूँ वो सेशन ट्रैवर्स कराने के बजाय, वरना फिर आप कहेंगे ज्यादा हो गया। एक 20 पे क्लास खत्म होगी तो साथ ही दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। यस सर, 5 मिनट बाद हो जाती है। अच्छा, ये तो बड़ा मसला है। फिर वो क्लास कितने बजे खत्म होती है? सर वो 2-3 बजे तक ही चलती है। ये तो फिर बड़ा मसला है, आजकल सर्दियों में तो असर भी जल्दी हो जाए।
चलें ठीक है, फिर इतना ही काफी है। सर वो एक रिक्वेस्ट जी जी करनी थी आपसे। जी। सर इस वीकेंड हमें असाइनमेंट ना दे, नेक्स्ट वीकेंड पे दे दे सर। इस वीकेंड पे हमारे एफवाईपी की प्रेजेंटेशन है, हमने वो तैयार करनी है। कब है प्रेजेंटेशन? सर मंडे से स्टार्ट है। मंडे से स्टार्ट है तो वो तो वीक तो सर फिर पीछे वैसे से ही आपका रिव्यू भी बीत जाएगा। इसलिए टाइम जो सर नेक्स्ट अभी हमने वीकेंड स्टार्ट होगा, नहीं की हुई है। नेक्स्ट वीकेंड होगा, मंडे से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होंगी, उसके बाद जो वीकेंड होगा उस वीकेंड से पहले खत्म हो जाएंगी। यस सर। सर यानी बस कि ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट, उसके वीकेंड में नहीं होगी, सिर्फ इस वीकेंड पे ना दे। 25 दिसंबर से पहले खत्म हो जाएंगी। यस सर। अच्छा ठीक है, चलें सही है, इस तरह कर लेते हैं। फिर मैं नहीं देता, नेक्स्ट वीक दे दूंगा। यस असल सर में हम थैंक यू आगे सर। जाए जा रहे हैं और पीछे से आप लोगों की प्रैक्टिस है नहीं वेब की, तो ये मसला हो रहा है थोड़ा सा। जी सर, वो अभी रिवाइज करने तब भी थोड़ा टाइम चाहिए सर, इसलिए एक बात नहीं तो कर लेते। चलें ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलें ठीक है, आप लोग जा सकते हैं फिर।